खवातीन जो आपने खाम को नाखून मार के 50 रुपीज से लेके पूरा ये हॉस्पिटल है। एवरीवन कैन बी केटर्ड। मैं सारे आइडियाज दे दूं ताकि सारे हाँ, ले ले। 2 महीने की बेबी से लेके 70 ईयर ओल्ड तक पर्सन कैन कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं टिकटिकी। मेरे साथ आज मौजूद हैं अनीशा यूसुफ साहिबा। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अपनी स्टडी को लेके, कैरियर को लेके, इसके साथ साथ अपनी शादी, अपनी मैरिज लाइफ को लेके। ये पैदा तो पाकिस्तान में हुई लेकिन उसके बाद अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो गई, स्टडी वगैरह वहीं से कंप्लीट की। उसके बाद इनकी अरेंज मैरिज हुई तो ये दुबई सेटल हुई अपने हस्बैंड के साथ। 3 से 4 साल शादी चली लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से नहीं चल सकी तो इनकी डाइवोर्स हो गई। उसके बाद इन्होंने एक पाकिस्तान में मूव किया और अपना एक बिज़नेस सेट किया। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एंट्री की, वो थी दी नेल बार। अब नेल बार क्या है ये तो हम इन्हीं से आगे जानेंगे, तो बाकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये सफ़र इनका कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं मैम? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कहाँ से सफ़र शुरू किया और कैसे कैसे स्टेजेस तय किए? जवानी और टीन एज मैंने सारी अपनी कनाडा में गुजारी। बचपन में वहाँ चले गए थे। वहाँ पे जिस तरह आपको पता है हमारी माँओं को एक होता है कि बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कोर्स कर लें, कोई कुकिंग सीख लें, कुछ कर लें। तो मेरा खैर मैंने ये नेल्स का काम सीखा वहाँ पे और शौकिया सीखा। अच्छा, कोई बर्थ आपकी पाकिस्तान में? जी लाहौर में। लाहौर में, हाँ जी। तो मूव कब किया? हम लोग मूव किए थे 99 में। असल में वो मेरे अंदर मेरी मदर को ऑलरेडी नज़र आता था ये कुछ ना कुछ करना चाहती है, मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो मैंने इस कोर्स को किया, बल्कि मैं अपना कोर्स कर रही होती थी तो 4 फ्रेंड्स में कोर्स में बिठा के रखती थी, मेरे साथ बैठो। फ्रेंड्स का टाइम भी हो जाता था और साथ में कोर्स। लेकिन मैंने इस सोच से नहीं किया था कि कल मेरी ज़िंदगी का सपोर्ट बन जाएगी, इससे मेरी पहचान बन जाएगी। तो अच्छा, शादी आपकी किस तरह हुई? लव, कहीं ना कहीं लव मैरिज से कोई कॉन्सेप्ट बीच में था, टच, या सिर्फ अरेंज मैरिज? जी थोड़ा सा ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा ही था, फिर कॉमन लोगों के थ्रू अप्रोच किया और फिर तो आप अरेंज भी कह सकते हैं, लाइकिंग भी कह सकते हैं। और उनकी तरफ से था, आपकी तरफ से अरेंज थी? प्लस मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया था तो उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, तो मेरे ऊपर एक इस तरह का प्रेशर आ गया था। किसी की परफेक्ट लाइफ नहीं है, तो कुछ ना किसी की डिवोर्स हो जाती है, किसी की औलाद नहीं होती, किसी के माँ बाप नहीं होते, कोई और मिसहैप हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। और लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं चल पाती, उसमें या तो आप मेंटली पागल हो जाएंगे। आप माँ हैं, आपने बच्चे कैसे पालने अगर आप मेंटली ओके नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको एक हेल्दी, एक स्ट्रेस फ्री, एक इजी लाइफ गुजारनी चाहिए। ज़बरदस्ती के ताल्लुक़, रिश्ते, मेरा ख्याल है उनसे बेहतर आप एक डिसेंट ताल्लुक़ रख लें। नेल बार कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया, आपने तो आके पाकिस्तान में नेल्स का हॉस्पिटल ही खोल दिया। होता क्या है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा देखिए, बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं, ये फैशन में भी, आर्ट में भी आता है और ये ट्रीटमेंट में भी आता है। क्योंकि हमने जितना ख़वातीन को हमने देखा है ना, वो तो सिंपल बस ये नेल पॉलिश लगाई, तो मैं तो इधर देख के परेशान हो गया हूँ। पूरा ये हॉस्पिटल है, पूरी एक इंडस्ट्री है। जैसे आपकी एक सैलून एक इंडस्ट्री है, नेल इंडस्ट्री एक अलग है। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं पिछले 15 साल से आई एम ट्राइंग टू प्रमोट एंड टेल के शुरू में जब मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल लॉन्च ही किया था तो लोगों को पता ही नहीं था क्या है। इट वॉज अ वेरी बिग स्ट्रगल लोगों को बताना। उनको ये था कि नेल बढ़ाना है, उनको था कि नहीं, उनको ये लगता था, लोगों को ये लगता था कि ये हम वो जो एल्फी से या ग्लू से नेल लगाते हैं, चिपकाते हैं, तो ये आर्ट हुआ हुआ नेल है, हम ये इनके पास खरीदेंगे और चिपका लेंगे। ठीक है। तो मुझे ये बड़ा टाइम लगा, 10 साल समझने सिर्फ इसमें लगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह, मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमारी एक्सपर्टीज़ हैं। एक तो जैसे अगर आप किसी मतलब ट्रीटमेंट में अगर आ जाए, तो अगर आपको फंगस है नेल्स में, आपको नेल बाइटिंग आपको पता है बच्चों से लेके सबको होती है, तो उसका ट्रीटमेंट होता है। इस तरह की सारी ट्रीटमेंट्स हैं। फिर कुछ लोग ट्रीटमेंट में कराते हैं और कुछ लोग शौकीन हैं, उनको अच्छा लगता है। ख़वातीन जो आपने खाम को नाखून मार के उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है? वो भी होती है? तो वो हाँ, वो ज़्यादा ज़रा शार्प करा लेती हैं, वो ऐसी शेप कराती हैं कि वो उनका वेपन ही बन जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी माशाल्लाह कितने आपकी ब्रांचेज हैं, इसकी कितनी फ्रेंचाइज हैं? जी अभी 3 हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोविड आ गया था तो एवरीथिंग गॉट डिलेड। अब इंशाल्लाह हम पंजाब में 4-5 सिटीज़ हैं जिधर वी आर गोइंग,
इंशाल्लाह लाइक फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी भी, इस्लामाबाद भी, एंड देन कराची ऑल्सो। कराची इज़ माई अल्टीमेट ड्रीम। देखिए मैंने 15 साल लगाए, आज लोग मुझे देखते हैं कि यार ये बना लिया, पता नहीं ये गोल्ड माइन है, बस नेल वाला कोई जगह खोल लो, नेल स्पा खोल लो, आजकल बड़े खुल रहे हैं। पाकिस्तान में ये है भी, आप एक शॉप बनाएंगे उसके साथ 5 वही खुलेंगी। पिछले 10-12 साल तो कोई कंपेटिटर नहीं था मेरा, वक्त आया आने लग गए। मैं खुश होती हूँ क्योंकि आपकी मार्केट कहीं आप लैग करेंगे, आपका कंपेटिटर करेगा, आपका क्लाइंट अवेयरनेस बढ़ती है। मैम बताइए यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं, अगर कोई नई गर्ल्स हैं कोई सीखना चाहें यहाँ से? जी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बट क्योंकि एक आर्ट है, एक हुनर है, तो मैं बिल्कुल, लोग हमसे पूछते हैं, फिर मैं उनके साथ पर्सनली आई मीट देम कि मुझे ये नहीं होता कि मैं पैसे चार्ज कर लूँ और काम सिखा दूँ और सीखे ना सीखे वाली बात नहीं है। मैंने एक आर्ट देना है, हुनर देना है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ कि वो उनका शौक़ कितना है, उनको सीखना। अच्छा, ये इस नेल के साथ साथ आप यहाँ में क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए अब लेटेस्ट आई ब्रॉट इन मोरक्कन हमाम, ये टर्किश बात होता है। ये भी आई थिंक आई कैन से कि द एक्चुअल सर्विस मैं ही लाई हूँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस, एटलीस्ट शायद लाहौर में। एंड ये भी मतलब मोस्टली जो नेल बार पे चीज़ें हो रही होती हैं वो होती हैं कि पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ और उसके बाद then people start to copy and carry it। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि इंडस्ट्री में आप ये चीज़ ले गए हैं, तो सेलिब्रिटीज़ तो आपके साथ एंगेज हैं ही, और वो तो ट्रीटमेंट आपसे होता ही है सब कुछ। मैं मालूम में गुलबर्ग में कि एक्सपेंसिव होगा उन ख़वातीन के लिए जो मतलब कि आना चाहती हैं, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो इकोनॉमिकली कितना एक्सपेंसिव है और क्या मार्जिन आप देती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली नेल बार पे आप 50 रुपीज़ से लेके आपके पास everyone can be catered, सब केटर हो सकते हैं। कोई अगर नेल्स नहीं लगाना चाहता ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो सिर्फ एक जो खूबसूरत सा नेल आर्ट है, अपनी कोई शादी कोई ओकेजन पे वो आकर करा सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ वेरी इकोनॉमिकल, नॉट टू एक्सपेंसिव। तो क्या साइड सर्विसेज या यूनिक क्या नेल बार में इसके साथ आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं? मैं सारे आइडियाज़ दे दूँ ताकि सारे ले लें, सारे मतलब आइडियाज़ मेरे कॉपी कर लें। नेल बार पे एक 2 महीने की बेबी से लेके 70 ईयर ओल्ड तक person can come, so we have something for everyone. This is unique कि you can do committee parties at nail bar, you can book the place, you can do birthday parties and you can hang out with your friends वाला। तो it's a little spa plus जो ये कोई नहीं दे, ये पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा होता कि आप बुक करा लें पूरा स्पा और अपनी बेटी की बर्थडे कर लें। बस मैम लास्ट में बस आपसे एक शॉर्ट मैसेज लेंगे उन ख़वातीन के लिए जो इसी कंडीशन से गुजरी हों, और ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिन्होंने कुछ करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे एक सेल्फ मेड बनना चाहती हूँ, क्या पैगाम देना चाहूँगी? देखिए सबसे पहले तो ये है कि आई वुड टेल यू ऑल कि आप लोग एक तो ख्वाब ज़रूर देखें, और किसी अपने हर इंसान में एक ऐसा हुनर होता है जो आप अपने अंदर खुद डिस्कवर करें। आप में इतनी सलाहियत होती है कि हर इंसान में, आप घर से शुरू करें, आप अपना इनिशिएटिव ज़रूर लें, कुछ ना कुछ करें। जस्ट स्टे फोकस्ड, व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। जब तक ज़िंदगी है और ज़िंदगी की ख्वाहिश रहनी चाहिए और ज़िंदगी को जीते रहना चाहिए। एक पॉइंट पे ठहर के अपनी ज़िंदगी को रोक ना लें, हिम्मत से और डेडिकेशन से और इनकरेज से आपको सब कुछ मिल सकता है। बस एक पैशन होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि ये आपने लाइफ में करना है। इसी मैसेज के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टिक टिकी। खुदा हाफिज़।